जन्म। आप जन्मभूमि और मस्जिद दोनों जगह शूटिंग करेंगे? देखिए बना रहे हैं 100% डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, सबके सामने बनाएंगे, सबको दिखाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, आपके दर्शकों को। बहुत सारी कहानी है। महेंद्र भाई साहब ने कुछ 2-3 ऐसे किस्से सुना दिए, उसके ऊपर वेब सीरीज़ बनेगी। तो आपकी चर्चाओं ने भी मथुरा वृंदावन में धूम मचा रखी है। हमको ब्रज से बड़ा लगाव हो गया। मैं 2-3 बार आया हूँ, डॉक्यूमेंट्री के लिए आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 टीम। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अब मथुरा की बारी है। दर्शकों, पूरी देश की, पूरी दुनिया की निगाहें मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर टिकी हुई हैं, जो कि कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद का मामला है। मथुरा कोर्ट से अब वो हाई कोर्ट चला गया है। उन कृष्ण जन्मभूमि का जो मुख्य केस लड़ रहे हैं, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौन नहीं जानता, इनका परिचय देने के मोहताज नहीं है, महेंद्र प्रताप एडवोकेट। बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। तो अभी पहले हम बात कर लेते हैं जन्मभूमि वाले केस में। उस केस में क्या चल रहा है? देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो केस चल रहे थे अभी तक, वो सब मथुरा में चल रहे थे, लेकिन अब सभी केस हाई कोर्ट चले गए। और हाई कोर्ट में हमने माननीय न्यायालय से गुजारिश की है कि सबको क्लब करके और इसकी सुनवाई हो। और क्योंकि हाई कोर्ट का जुडिक्शन ज़्यादा है, बड़ा जुडिक्शन है उनका, तो सभी केसों का शीघ्र शीघ्र निस्तारण हो। और हम चाहते हैं कि सच सबके सामने आना चाहिए। क्या क्या सच लगता है आपको? सच क्या है? सच तो वो मंदिर है, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, दुनिया जानती है। और जो उसका जो केस लड़ रहे हैं वो भी जानते हैं कि जिस तरह से औरंगजेब ने 1670 में मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई, और इसी को नहीं तोड़ा, 4.5 लाख मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। तो आज वही मुहिम चल रही है, उसी को लेकर न्यायालय में गए हैं। न्यायालय में सभी विषयों को रखा हमने, और हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो, जो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। लोग बड़ी आशा के साथ, बड़े विश्वास के साथ इसे देख रहे हैं। तो सब चाहते हैं, ये सनातन की भूमि है, तो यहाँ नहीं मंदिर बनेगा तो कहाँ बनेगा। भगवान प्रकट हुए थे, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, ये हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमसे केस लड़े उनको भी समझना चाहिए हमारी भावनाओं को समझते हुए, हमारे प्रयासों को समझते हुए हम वो शांतिपूर्वक अगर रास्ता निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका बने तो मंदिर बन जाए इसमें। तो हाई कोर्ट से लगभग आपको क्या लगता है कि अनुमान कितने दिन में फैसला आ जाएगा? नहीं, अब इसका तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला शाहिद पक्ष के लोग ले गए, उन्होंने एसएलपी दाखिल की है और वो कह रहे हैं कि केस मथुरा में ही चलना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं हाई कोर्ट में चलना चाहिए। और हमने माननीय न्यायालय में ये भी अनुरोध किया है कि इसके लिए अलग से एक बेंच बनाई जाए, जैसे अयोध्या में बनाई गई थी, अलग बेंच बनाई जाए और डे टू डे हियरिंग हो। क्योंकि जितना जल्दी इसका निस्तारण हो, ये 70 साल अब इंतजार करना संभव नहीं है। इसका शीघ्र से शीघ्र मंदिर का निर्माण हो, तो इसके लिए अलग से बेंच बने और डे टू डे सुनवाई हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसका निस्तारण हो जाएगा, जल्दी जजमेंट आएगा। और लोग बड़ी आशा के साथ, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया से लोग इसको देख रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी आशा के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी, इसलिए जुड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक्सपीडाइटली इसे शीघ्र से शीघ्र इसका निस्तारण हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हम भी चाहते हैं इसको शीघ्र निस्तारण कर दिया जाए। तो मैं हाई कोर्ट में मामला है तो शीघ्र निस्तारण होगा, ज़्यादा लंबा केस नहीं चलेगा। इसी के साथ आपकी चर्चाओं ने भी मथुरा वृंदावन में धूम मचा रखी है, और बताया जा रहा है कि धूम के डायरेक्टर भी हैं, जो संजय गढ़वी जी हैं, वो भी यहाँ आए थे। और इस जो चर्चाएं चल रही हैं, जिन चर्चाओं ने धूम मचा रखी है, वो चर्चाएं कुछ इस तरह से हैं कि आप कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोई डॉक्यूमेंट्री या फिल्म बनाने वाले हैं। इसको लेकर क्या कहना है? इसमें कितना सत्य है? नहीं, बिल्कुल पूरा सत्य है। और उनको धूम के डायरेक्टर को हमारे मोनू भाई हमारे साथ जुड़े हैं इसमें, वो भी लेके आए थे और हम लोग लगे हैं। और अभी इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और सभी तथ्यों को रखेंगे। हम चाहते हैं सबके सामने तथ्य आने चाहिए, और चोरी काहे की, छुपाना क्या है, सबको सामने लाएंगे, पूरे तथ्य दिखाएंगे कि किस तरह से मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, किस तरह से इतिहास के पन्नों में जो सत्य था उसको छुपा दिया गया। सत्य सब, अब वो समय आ गया है, सत्य सबके सामने आए, दुनिया देखे, दूध का दूध पानी का पानी हो। इसी को लेकर के एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, 100% डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, सबके सामने बनाएंगे, सबको दिखाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, आपके दर्शकों को भी दिखाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इसे दुनिया, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है सच के लिए। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जीत जो होगी, न्याय की अन्याय पे जीत होगी, अंधकार पर प्रकाश की जीत होगी, असत्य पर सत्य की जीत होगी। ये वो लड़ाई है। तो हम चाहते हैं कि इसकी एक भव्य डॉक्यूमेंट्री बने। इसमें गढ़वी जी आए हैं, हमारे मोनू भाई भी हमारे साथ लगे हैं और भी लोग लगे हैं। तो एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बनेगी। डॉक्यूमेंट्री ब्रज के किन स्थानों पर लगभग बनाई जाएगी? नहीं, ब्रज के स्थानों का चयनित किया है हमने, कल 2-3 दिन से हमने लोकेशन देखी है
और इसमें पुराने जो मंदिर थे जो औरंगजेब द्वारा 1670 में तोड़े गए थे, चाहे गोविंद देव जी का मंदिर हो, चाहे मदन मोहन जी का मंदिर हो, चाहे जुगल किशोर जी का मंदिर हो, उन सब का रहेगा उसमें, सबके फिल्मांकन होगा। और बेसिकली तो जन्मभूमि तो है ही है, मेन तो बेस्ट हमारा वही है आप जन्म। जन्मभूमि और मस्जिद दोनों जगह शूटिंग करेंगे? देखिए परमिशन लेंगे शासन से, शासन से प्रशासन से सब परमिशन लेंगे, परमिशन मिली तो निश्चित वहीं शूट करेंगे, और अगर शूट परमिशन नहीं मिलती है तो फिर देखेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था देखेंगे कोई। ऐसे प्रयास करेंगे कि वहाँ के जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो असली तथ्य, वो सबके सामने आने चाहिए। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में मुख्यतः जन्मभूमि के ऊपर ही है। अगर जन्मभूमि की परमिशन प्रशासन से नहीं बनती है तो इसमें फिर क्या तत्व आप? अब इसमें देखिए पहले प्रयास करेंगे परमिशन मिल जाए, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर हम सब लोग बैठ करके, आदरणीय डायरेक्टर हैं गढ़वी जी, मनु भाई, सब लोग बैठेंगे, इसका विकल्प देखेंगे किस तरह से इसकी शूट होना चाहिए। अगर कहीं अलग बनाना पड़ेगा कोई ऐसा उसका कॉपी टाइप, तो वो बनाएंगे, देखेंगे। तो लेकिन एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री देने का प्रयास है कि एक सच और बढ़िया सत्य, उसमें छुपा लाग लपेट नहीं होगी, उसमें असत्य कुछ नहीं होगा, एकदम शुद्ध सत्य जो फैक्ट्स हैं उन्हें लाने का प्रयास करेंगे, और जनता को उससे अवगत कराएंगे कि देखो हमारे पूर्वजों के साथ कितने अत्याचार हुए, किस तरह से उनके साथ जमुना में नहाने पर रोक लगाई गई, कलाबा बांधने पर रोक लगाई, चुटिया रखने पर रोक लगाई, मंदिर जाने पर रोक लगाई। तो हम उस सत्य को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों के साथ किस तरह की ज्यादतियाँ हुई, जो अतीत निकल गया, वर्तमान चल रहा है। तो उसका हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो मंदिर हैं, जो तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वो हमको मिलने चाहिए। और इस युवा पीढ़ी को, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस अतीत से सबक लेकर के मजबूत भारत, एक ऐसा भारत जिसमें हमारे किसी के भी साथ, हमारे बहन बेटी या भाई बहन किसी के भी साथ गलत व्यवहार ना हो, सब आनंद से जिए, स्वच्छता से जिए, आज़ाद भारत में जिए, एक ऐसा भारत हम देना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये लगभग कब से आपकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी? और कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है, पूरी दुनिया की निगाहें इस पे टिकी हुई हैं, और आपके इन चर्चाओं ने पूरे ब्रज में, मथुरा वृंदावन में जिसको भी पता लगता है उस धूम मचा रखी है, और सामने वाले पक्ष भी इसका विरोध करेंगे। आपको क्या लगता है? अब वो विरोध करें तो करते रहे, वो तो विरोध करते ही रहे। पहले मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बना ली, तो उनके विरोध की हम कोई चिंता नहीं करते। देखिए विरोध की हम किसी लिए चिंता नहीं करते कि हम सत्य पे हैं, हम सच बात कह रहे हैं। अब सच बात का कोई विरोध करता है तो करता रहे, वो उसकी अपनी मर्जी है भाई, सच को कहाँ छुपा लोगे आप। लगभग कब तक आपकी ये डॉक्यूमेंट्री तैयार हो जाएगी? देखिए अब मैं समझता हूँ कि इसकी शीघ्र ही अगले महीने में शूटिंग शुरू होगी, और बहुत जल्द हम आपको बुलाएंगे, आपको दिखाएंगे, और आपके चैनल को इंडिया 24 को सबको दिखाएंगे। आप भी इस पर दिखाना सबको। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे सर। एक सनातन धर्म को लेकर के आपका क्या मानना है? और सनातन धर्म से रिलेटेड ये सबसे बड़ी बात है जन्मभूमि की। देखिए सनातन, जिसका नाम ही सनातन है, जिसका आदि अनंत, वो सनातन। एक दुनिया में धर्म ऐसा सनातन धर्म है कि जिसका आदि है न अंत है, वो यो यथावत रहेगा। ये जमीन, ये आसमां रहेंगे, ये जमीन रहेगी जब तक सनातन रहेगा। सनातन को कोई नहीं मिटा सकता। जो धर्म आए, आज आए कल चले गए, आज आए कल चले गए, तो मजहब पंथ है, इनका क्या है। लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है जो सदा था, है। और सनातन के हम लोग क्या चाहते हैं कि पूरे सनातनी था, पूरी दुनिया में एक बार फिर सनातन का डंका बजना चाहिए, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है, वो सबसे प्यार करता है, सबकी परिस्थितियों को समझता है, सबके साथ आत्मसात करता है, सबका सम्मान करता है, सबका गौरव करता है। तो सनातन को हम पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। सनातन की परंपरा क्या है, सनातन की सोच क्या है। हम किसी को तलवार के दम से नहीं बदलना चाहते, हम किसी को तलवार के दम से काटना नहीं चाहते। हमारे चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, जिन्हें हमने सब ने प्रेम, अहिंसा, करुणा, है ना, और सौहार्द के लिए बात की है सदा। ये सनातन की मूल परिभाषा है, प्यार। तो ये मथुरा वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, जन्मभूमि के लिए जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है। तो मथुरा से कितने कलाकारों को रखने का आपने सोचा है कि मथुरा अब मथुरा से तो ये मनु भाई खड़े हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज है, ये किस किस को रखेंगे, इन्हीं को चार्ज दे दिया है। और जो जो लोग इंटरेस्टेड लोग रहेंगे, आप भी रहेंगे तो हम आपको भी रख लेंगे, क्या तो देखिए कौन कौन लोग आते हैं। और क्या कहना चाहेंगे हमारे मथुरा वासियों से और दर्शकों से? आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से। और जन्मभूमि की लड़ाई आपके आशीर्वाद से, प्यार से, सहयोग से लड़ रहे हैं। भगवान की कृपा होगी, भगवान का दिव्य भव्य मंदिर आप आगे आशीर्वाद से, प्यार से बनेगा। आपका सबका आशीर्वाद हम पर बना रहे, आपका प्यार बना रहे, और आपको एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे।
आपकी कृपा हम पर बनी रहे, आपका प्यार बनी रहे, आपका आशीर्वाद रहे, आपका वंदन अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दर्शकों, जैसा कि हमने अभी वकील साहब से बात की, उन्होंने बताया कि बहुत ही प्यारी डॉक्यूमेंट्री वो यहाँ पर बना रहे हैं ब्रजधाम में। और ये डॉक्यूमेंट्री एक सत्य को लेकर है, किस तरह से बहुत साल पहले ये मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी, जितने मंदिरों को तोड़ा गया था ब्रज में, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी दिखाई जाएंगे आपको, उनके बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। जन्मभूमि में भी इसकी शूटिंग होगी अगर परमिशन मिलती है तो, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो उन्होंने बताया कि सेम कॉपी वो कहीं बनाएंगे, लेकिन ये सत्य जरूर दिखाएंगे। अगले महीने से इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लोग भी आके इंटरेस्टेड हैं तो वकील साहब से मिल सकते हैं और अपने रोल्स भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आप इसके लायक हैं या जो भी हो। तो आप देख रहे हैं इंडियन नेशन फॉर टीम में हूँ आपके साथ गोपाल ठाकुर। लेकिन क्या मन में आया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मूवी बनानी चाहिए और क्या है डॉक्यूमेंट्री, किस तरह से मन में? नहीं, पहले तो मैं आपके बात में आप जो ठीक से समझे नहीं उसको मैं क्लियर कर दूँ। महेंद्र भाई साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्रेम है हम दोनों के बीच में। मेरी ये इच्छा थी कि मैं जन्माष्टमी के टाइम पे ब्रज में आके दर्शन करूं। जब उनके फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं आउट ऑफ इंडिया रहूँगा तभी, तो बोले कि आप अब आ जाइए थोड़े से पहले, कोई बात नहीं, जन्माष्टमी का जन्माष्टमी हो जाएगा। तो मैं आया हूँ यहाँ पे दर्शन के लिए। इस्कॉन के मंदिर में हम बांके बिहारी मंदिर में गए, बहुत सारे दूसरे टेम्पल में गए, दर्शन हुए हमारे अच्छे। मथुरा गए, कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है वहाँ पे गए, वहाँ पे दर्शन किए। कृष्ण जन्मभूमि की फ़िल्म के बारे में कोई बात नहीं है, एक चर्चा शायद शुरू हुई है कि एक फ़िल्म, कोई किसी प्रकार की फ़िल्म बननी चाहिए। देखते हैं, अभी चर्चा शुरू हुई है, देखते हैं क्या होगा। अभी कोई कॉन्क्रीट आइडिया नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कब होगा देखेंगे। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ दर्शन के लिए आया हूँ। ब्रज को लेकर कोई काम करने का, कोई एक नया प्रोजेक्ट तैयार करने का कोई मूड अभी सर? वो तो है, हमको ब्रज से बड़ा लगाव हो गया। मैं 2-3 बार आया हूँ, डॉक्यूमेंट्री के लिए आया हूँ, और यहाँ के लोग हैं, बहुत बहुत प्रेम है उनके दिल में हमारे लिए, और बहुत अच्छी तरह से सम्मानित करके हमको हमारा समय बीतता है यहाँ पे, बहुत लगाव है। और यहाँ पे हमारे दूसरे प्रोड्यूसर हैं राज शांडिलिया, वो भी यहीं के हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कहानियाँ इतनी हैं यहाँ पे कृष्ण को लेकर, बाकी जो आम आदमी की कहानी है, ब्रज के लोग हैं, तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानी है। महेंद्र भाई साहब ने कुछ 2-3 ऐसे किस्से सुना दिए, उसके ऊपर वेब सीरीज़ बनेगी, फुल कॉमेडी टाइप की हैं। तो एक फिल्म मेकर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा कहानी ढूंढते हैं, नए प्रोजेक्ट ढूंढते हैं, नई जगह पे शूट करना, नए लोगों से मिलना। तो उस सिलसिले में हम तो यहाँ पे मेन रीज़न हमारा दर्शन करने के लिए आए हैं, और उसमें जो चर्चा होती है दोस्तों की कि कुछ करना चाहिए, बोले हाँ जी कुछ करना चाहिए, उस बात से बात आगे बढ़ेगी, देखेंगे क्या।